हेलो हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है हाँ जी फिर से वही शेर चूहा और बिल्ली की। बिल्ली जो कि है बहुत घमंडी, चूहा जो कि है सुपर चालाक और शेर वो तो पहले से ही ताकतवर है। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लिए दबा दीजिए लाइक का बटन। अब चलते हैं हमारी कहानी की ओर। 3, 2, 1। एक घने जंगल में रहती थी एक बहुत तेज और बहुत घमंडी बिल्ली। बिल्ली का नाम था चपड़ी। चपड़ी को अपनी स्पीड और चालाकी पे इतना घमंड था कि वो रोज कहती, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे चालाक हूँ, कोई चूहा मुझसे बच नहीं सकता। लेकिन एक दिन जब चपड़ी जंगल में घूम रही थी तो उसे दिखा एक बहुत छोटा सा चूहा। चूहे का नाम था चूचू। आज चूचू बड़े आराम से बैठ के प्लेट में दूध पी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चपड़ी उसे देख रही है, चूचू ने आओ देखा ना था और डर के मारे खूब तेज लगा दी दौड़। वहीं चपड़ी ने हंसकर बोला, कहाँ बच के जाएगा मुझसे चूहे, आज तो मैं तुझे खा के ही छोड़ूंगी। और देख देख चूचू, मैं तुझे कितनी जल्दी पकड़ लेती हूँ। और बस वो तड़क 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 करके चूचू का पीछा करने लगी। चूचू डर के मारे भागता 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 आखिर जाके गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन चूचू ने नाक से सूंघकर बता दिया कि वहां पे सो रहा था जंगल का शेर शेर सिंह। शेर सिंह की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। चूचू डर से कांप रहा था। तभी पहाड़ से चपड़ी चलाई, बाहर आ चूचू, मैं तुझे पकड़ लूंगी। चूचू घबरा गया और गलती से शेर की पूंछ पे चढ़ गया। शेर जाग गया और जोर से गुर्राया, कौन है बे, मेरी नींद खराब कर दी। पूरी गुफा गूंज उठी। चूचू घबरा गया। उसने आखिरकार हाथ जोड़ते हुए शेर को सारी कहानी कह सुनाई। शेर तो पहले ही बिल्ली को पसंद नहीं करता था, और जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि चपड़ी ने फिर से चूहे को परेशान करा है, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, चल मेरे साथ, आज इस चपड़ी का खेल तमाम करता हूँ। और बस शेर गुफा से बाहर आया। उसने जैसे ही सामने चपड़ी को देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चपड़ी को गुर्रा के डराया कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चपड़ी बेचारी घबरा गई, रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी और माफी मांगने लगी कि अब दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगी। शेर ने उसको बहुत डराया। आखिरकार चपड़ी ने हाथ जोड़ते हुए वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जाते जाते उसने चूहे को अपनी निगाहों से ही एक वार्निंग दे दी, बहुत जल्द वापस आऊंगी चूचू, और तुझे खाकर ही दम लूंगी। और हमारा चूचू वो कौन सा काम था, कांपती हुई आवाज में शेर से बोला, महाराज शेर सिंह, ये चपड़ी बिल्ली मेरा बहुत पीछा कर रही है, जब देखो मुझे खा जाना चाहती है, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। और फिर हंसा। हाँ हाँ, तू इतना छोटा है लेकिन कितना बहादुर है, देख सीधा राजा के पीछे आगे छिप गया, अब तो मैं तुझे जरूर बचा लूंगा। और बस शेर सिंह ने एक जोर से दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप गया। और चपड़ी डर के मारे इतनी तेज भागी कि कभी चूचू के पास वापस नहीं आई। लेकिन निगाहों का खेल तो अभी भी जारी था। कहते हैं कि तब से चपड़ी ने अपना घमंड छोड़ दिया और अब वो जंगल में शांति से रहती है। वो समझ गई थी कि घमंड करने से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। और हमारा चूचू
अब हमेशा शेर की गुफा के पास छिप कर रहता है, ताकि अगर कभी भी चपड़े की निगाह उस पे पड़े ना तो वो झट से भाग के शेर सिंह के पीछे छिप जाए। तो प्यारे बच्चों, कहानी से शिक्षा मिलती है घमंड कभी मत करो, क्योंकि कोई भी छोटा कभी भी बड़ा बन सकता है। दया और दोस्ती, इन दोनों से ही सच्ची ताकत आती है। और अब मैं आपसे मिलूंगी हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खाइए पीजिए, खेलिए, मस्ती करिए और थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी सुन के आपका दिल थोड़ा रोएगा और फिर मुस्कुराएगा, तो तैयार हो जाइए। बंद कीजिए आंखें और चलिए चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहाँ सूरज भी सोने सा लगता था। वहाँ रहती थी एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी, नाम था सोनिका, और लोग उसे प्यार से बोलते थे सोने की राजकुमारी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा बदन सोने जैसे चमकता था। बाल सोने के धागे, आंखें पिघले सोने की तरह, और हंसती तो ऐसे जैसे कोई घंटी बज रही हो। महल के बाहर प्रजा गाती थी, हमारी राजकुमारी सोने की है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन राजकुमारी वो कभी हंसती नहीं थी, वो हर रात बस अपने कमरे में बैठकर अकेली रोती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श नहीं कर सकती थी किसी को भी। जिसे भी वो छूती वो पल भर में सोने की मूर्ति बन जाता। एक बार राजकुमारी ने अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश की थी। वो माँ सोने की मूर्ति बन गई। पिता ने गुस्से में कहा, तू अभिशाप है, और राजा ने उसे सोने के ऊंचे महल में कैद कर दिया। दरवाजे सोने के, खिड़कियां सोने की, फूल भी सोने के, पर फिर भी बाहर प्रजा नाचती गाती और अंदर राजकुमारी चीखती रहती, मैं सोना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे गले लगाने दो, किसी को तो मेरे पास आने दो। हर रात वो अपनी सोने के आंसुओं से एक छोटी सी गुड़िया बनाती, उसे गले लगाती और सुबह तक गुड़िया भी सोने की मूर्ति बन जाती। बस फिर वो उसे गुस्से में तोड़ देती। तब एक दिन जंगल से एक गरीब लड़का आया, किरण। वो लकड़ी काटता था। उसने राजकुमारी को ऊंची बालकनी में रोते हुए देखा। राजकुमारी चिल्लाई, जाओ यहाँ से, मैं छू लूंगी तो तुम भी सोने के बन जाओगे। किरण ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पहले ही सोने का हूँ राजकुमारी। मेरा दिल मेरी माँ के लिए सोने का, मेरी बहन के लिए सोने का, और अब तुम्हारे दर्द के लिए भी सोने का। सोना बन जाऊं तो क्या, कम से कम तुम्हारे पास तो रहूंगा। राजकुमारी पहली बार हंसी, और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि महल की सोने की दीवारें पिघलने लगी। दीवारें पिघलती रही और सुनहरा पानी बहता रहा। किरण ने हाथ बढ़ाया। राजकुमारी ने जैसे ही उसे छुआ, कुछ अजीब हुआ। राजकुमारी का हाथ धीरे धीरे सोने से गुलाबी हो गया। उसकी उंगलियां नरम पड़ने लगी। वो इतनी खुश हो गई कि उसने किरण को गले लगा लिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू निकलने लगे, और जैसे ही उन आंसुओं ने किरण को छुआ, किरण का बदन सच में सोने का हो गया। लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं पहले से ही सोने का हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जाओ दुनिया को गले लगाओ, मैं यही रहूँगा तुम्हारी पहली मूर्ति बनकर। अब राजकुमारी ने फैसला किया। उसे सब समझ आ चुका था। वो महल छोड़कर निकली, एक गांव गई, एक बच्चे को गले लगाया, फिर एक बूढ़ा मिला, उसे भी गले लगाया, एक माँ मिली, उसे भी गले लगाया, और एक दादी माँ मिली, उसे भी गले लगाया। और हर बार जब वो किसी को गले लगाती तो हंसती हुई पास में पड़ी हुई किसी न किसी चीज़ को छू लेती, जिससे सोनिका के शरीर का एक टुकड़ा फिर से इंसानी हो जाता। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। रानी गांव गांव गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह इंसान बन गई।
तब वो वापस लौटी उसी सोने की मूर्ति किरण के पास। उसने फिर से उसे गले लगा लिया। चमत्कार हुआ और किरण की मूर्ति पिघल गई। वो फिर से जीवित हो गया। उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया और उसके बाहर लिखा, सोना प्यार से पिघलता है, प्यार सोने से नहीं बनता। अब राजकुमारी सोने की नहीं रही, बल्कि वास्तव में रानी का नाम सोनिका हो गया। लेकिन आज भी लोग उसे प्यार से बोलते हैं, सोने की राजकुमारी जिसने अपना दर्द बांटकर सोना पिघलाया। तो आप भी सोनिका राजकुमारी की तरह अपने दिलों का प्यार सब जगह बांटते जाइए। कहानी पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मिलते हैं एक और नई राजकुमारी और एक नए जादू के साथ। थैंक यू। हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है, हाँ जी, फिर से वही शेर, चूहा और बिल्ली की। बिल्ली जो कि है बहुत घमंडी, चूहा जो कि है सुपर चालाक और शेर वो तो पहले से ही ताकतवर है। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लिए दबा दीजिए लाइक का बटन। अब चलते हैं हमारी कहानी की ओर। 3, 2, 1। एक घने जंगल में रहती थी एक बहुत तेज और बहुत घमंडी बिल्ली। बिल्ली का नाम था चपड़ी। चपड़ी को अपनी स्पीड और चालाकी पे इतना घमंड था कि वो रोज कहती, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे चालाक हूँ, कोई चूहा मुझसे बच नहीं सकता। लेकिन एक दिन जब चपड़ी जंगल में घूम रही थी तो उसे दिखा एक बहुत छोटा सा चूहा। चूहे का नाम था चूचू। आज चूचू बड़े आराम से बैठ के प्लेट में दूध पी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चपड़ी उसे देख रही है, चूचू ने आओ देखा ना था और डर के मारे खूब तेज लगा दी दौड़। वहीं चपड़ी ने हंसकर बोला, कहाँ बच के जाएगा मुझसे चूहे, आज तो मैं तुझे खा के ही छोड़ूंगी। और देख देख चूचू, मैं तुझे कितनी जल्दी पकड़ लेती हूँ। और बस वो तड़क 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 करके चूचू का पीछा करने लगी। चूचू डर के मारे भागता 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 आखिर जाके गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन चूचू ने नाक से सूंघकर बता दिया कि वहां पे सो रहा था जंगल का शेर, शेर सिंह। शेर सिंह की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। चूचू डर से कांप रहा था। तभी बाहर से चपड़ी चलाई, बाहर आ चूचू, मैं तुझे पकड़ लूंगी। चूचू घबरा गया और गलती से शेर की पूंछ पे चढ़ गया। शेर जाग गया और जोर से गुर्राया, कौन है बे, मेरी नींद खराब कर दी। पूरी गुफा गूंज उठी। चूचू घबरा गया। उसने आखिरकार हाथ जोड़ते हुए शेर को सारी कहानी कह सुनाई। शेर तो पहले ही बिल्ली को पसंद नहीं करता था और जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि चपड़ी ने फिर से चूहे को परेशान करा है, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, चल मेरे साथ, आज इस चपड़ी का खेल तमाम करता हूँ। और बस शेर गुफा से बाहर आया। उसने जैसे ही सामने चपड़ी को देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चपड़ी को गुर्रा के डराया कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चपड़ी बेचारी घबरा गई, रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि अब दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगी। शेर ने उसको बहुत डराया। आखिरकार चपड़ी ने हाथ जोड़ते हुए वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जाते जाते उसने चूहे को अपनी निगाहों से ही एक वार्निंग दे दी, बहुत जल्द वापस आऊंगी चूचू और तुझे खाकर ही दम लूंगी। और हमारा चूचू वो कौन सा काम था, कांपती हुई आवाज में शेर से बोला, महाराज शेर सिंह, ये चपड़ी बिल्ली मेरा बहुत पीछा कर रही है, जब देखो मुझे खा जाना चाहती है, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए।
और फिर हंसा। हाँ हाँ, तू इतना छोटा है लेकिन कितना बहादुर है। देख, सीधा राजा के पीछे आगे छिप गया। अब तो मैं तुझे जरूर बचा लूंगा। और बस शेर सिंह ने एक जोर से दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप गया। और चपड़ी डर के मारे इतनी तेज भागी कि कभी चूचू के पास वापस नहीं आई। लेकिन निगाहों का खेल तो अभी भी जारी था। कहते हैं कि तब से चपड़ी ने अपना घमंड छोड़ दिया और अब वो जंगल में शांति से रहती है। वो समझ गई थी कि घमंड करने से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। और हमारा चूचू अब हमेशा शेर की गुफा के पास छिप कर रहता है, ताकि अगर कभी भी चपड़ी की निगाह उस पे पड़े ना, तो वो झट से भाग के शेर सिंह के पीछे छिप जाए। तो प्यारे बच्चों, कहानी से शिक्षा मिलती है, घमंड कभी मत करो, क्योंकि कोई भी छोटा कभी भी बड़ा बन सकता है। दया और दोस्ती, इन दोनों से ही सच्ची ताकत आती है। और अब मैं आपसे मिलूंगी हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खाइए पीजिए, खेलिए, मस्ती करिए और थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी सुन के आपका दिल थोड़ा रोएगा और फिर मुस्कुराएगा, तो तैयार हो जाइए। बंद कीजिए आंखें और चलिए चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहाँ सूरज भी सोने सा लगता था। वहाँ रहती थी एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी, नाम था सोनिका, और लोग उसे प्यार से बोलते थे सोने की राजकुमारी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा बदन सोने जैसे चमकता था। बाल सोने के धागे, आंखें पिघले सोने की तरह, और हंसती तो ऐसे जैसे कोई घंटी बज रही हो। महल के बाहर प्रजा गाती थी, हमारी राजकुमारी सोने की है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन राजकुमारी वो कभी हंसती नहीं थी। वो हर रात बस अपने कमरे में बैठकर अकेली रोती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श नहीं कर सकती थी किसी को भी। जिसे भी वो छूती वो पल भर में सोने की मूर्ति बन जाता। एक बार राजकुमारी ने अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश की थी। वो माँ सोने की मूर्ति बन गई। पिता ने गुस्से में कहा, तू अभिशाप है, और राजा ने उसे सोने के ऊंचे महल में कैद कर दिया। दरवाजे सोने के, खिड़कियां सोने की, फूल भी सोने के, पर फिर भी बाहर प्रजा नाचती गाती और अंदर राजकुमारी चीखती रहती, मैं सोना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे गले लगाने दो, किसी को तो मेरे पास आने दो। हर रात वो अपने सोने के आंसुओं से एक छोटी सी गुड़िया बनाती, उसे गले लगाती और सुबह तक गुड़िया भी सोने की मूर्ति बन जाती। बस फिर वो उसे गुस्से में तोड़ देती। तब एक दिन जंगल से एक गरीब लड़का आया, किरण। वो लकड़ी काटता था। उसने राजकुमारी को ऊंची बालकनी में रोते हुए देखा। राजकुमारी चिल्लाई, जाओ यहाँ से, मैं छू लूंगी तो तुम भी सोने के बन जाओगे। किरण ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पहले ही सोने का हूँ राजकुमारी। मेरा दिल मेरी माँ के लिए सोने का, मेरी बहन के लिए सोने का, और अब तुम्हारे दर्द के लिए भी सोने का। सोना बन जाऊं तो क्या, कम से कम तुम्हारे पास तो रहूंगा। राजकुमारी पहली बार हंसी, और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि महल की सोने की दीवारें पिघलने लगी। दीवारें पिघलती रही और सुनहरा पानी बहता रहा। किरण ने हाथ बढ़ाया। राजकुमारी ने जैसे ही उसे छुआ, कुछ अजीब हुआ। राजकुमारी का हाथ धीरे धीरे सोने से गुलाबी हो गया। उसकी उंगलियां नरम पड़ने लगी। वो इतनी खुश हो गई कि उसने किरण को गले लगा लिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू निकलने लगे, और जैसे ही उन आंसुओं ने किरण को छुआ, किरण का बदन सच में सोने का हो गया। लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं पहले से ही सोने का हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जाओ दुनिया को गले लगाओ।
मैं यही रहूंगा तुम्हारी पहली मूर्ति बनकर। अब राजकुमारी ने फैसला किया। उसे सब समझ आ चुका था। वो महल छोड़कर निकली, एक गांव गई, एक बच्चे को गले लगाया, फिर एक बूढ़ा मिला, उसे भी गले लगाया, एक माँ मिली, उसे भी गले लगाया, और एक दादी माँ मिली, उसे भी गले लगाया। और हर बार जब वो किसी को गले लगाती तो हंसती हुई पास में पड़ी हुई किसी न किसी चीज़ को छू लेती, जिससे सोनिका के शरीर का एक टुकड़ा फिर से इंसानी हो जाता। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। रानी गांव गांव गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह इंसान बन गई। तब वो वापस लौटी उसी सोने की मूर्ति किरण के पास। उसने फिर से उसे गले लगा लिया। चमत्कार हुआ और किरण की मूर्ति पिघल गई। वो फिर से जीवित हो गया। उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया और उसके बाहर लिखा, सोना प्यार से पिघलता है, प्यार सोने से नहीं बनता। अब राजकुमारी सोने की नहीं रही, बल्कि वास्तव में रानी का नाम सोनिका हो गया। लेकिन आज भी लोग उसे प्यार से बोलते हैं, सोने की राजकुमारी जिसने अपना दर्द बांटकर सोना पिघलाया। तो आप भी सोनिका राजकुमारी की तरह अपने दिलों का प्यार सब जगह बांटते जाइए। कहानी पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मिलते हैं एक और नई राजकुमारी और एक नए जादू के साथ। थैंक यू।